नमस्कार, मैं विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बृहस्पति जब 9वें और 10वें घर में हो तब वो कैसे फल देंगे, और ये जानकारी हमें देंगे लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार, और दर्शकों आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाजन जी, बृहस्पति ग्रह जब 9वें घर में हो तब वो कैसे फल देते हैं? बृहस्पति जब 9वें भाव में हो तब मैं ये समझता हूँ कि ऐसे शख्स ने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, जो इस जन्म में उसे बृहस्पति 9 के रूप में मिला है। पिछले जन्म में इसने कोई बहुत ही शुभ कार्य किए, कोई अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में एक सुनहरी खानदान मिला है। मतलब ये कि ऐसे व्यक्ति जिसका बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, एक बहुत ही अच्छे परिवार में, अच्छे खानदान में पैदा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये माया का त्यागी है। माया का त्यागी होने के बावजूद भी इसको अपने परिवार की, बुजुर्गों की पूरी सहायता मिलती है। वो हमेशा इसकी सहायता के लिए तत्पर है। लेकिन माया धन दौलत को एक तरह से मूत्र ही समझता है, लेकिन ये खुद इसके घर का फोका पानी भी एक तरह से गंगा के बराबर है। मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे ये माया के पीछे भागेगा, माया इसके आगे दौड़ती जाएगी। बृहस्पति 9 वाले को ये चाहिए कि ये माया से ज्यादा प्यार ना करे, धर्महीन कभी ना हो। जैसे ही ये धर्महीन होगा, सब कुछ इसके उल्ट हो जाएगा। बृहस्पति 9 वाले के लिए लाल किताब में ये लिखा गया है कि इसको एक एक रुपया गिनने की जरूरत नहीं है। इसके पास इतनी धन दौलत, इतनी माया होगी कि माया तोल कर आएगी, ये तोल कर देखेगा। गिनने की इसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हालात नहीं है, गरीबी में ये है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये अपने धर्म से भटक गया है, धर्महीन हो गया है। जैसे ही ये व्यक्ति नास्तिक हो गया, धर्महीन हो गया, वैसे ही ये सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा। धर्महीन हो गया, बृहस्पति 9 है, धर्महीन हो गया। लेकिन इसके लिए खास बात यही है कि जब भी ये धर्महीन होगा, उसका कारण गरीबी नहीं है, वजह कोई और ही होगी। वजह क्या है? क्या इसको कुछ इस तरह की संगत मिल गई है जो इसको इसके धर्म से भटका रही है। अगर संगत ऐसी नहीं मिली है, संगत भी ठीक है, तो इसकी शादी ऐसी औरत से हो जाती है, या इसको ऐसी औरत मिलती है, ऐसी बीवी मिलती है जहां से वो आई है, जिस धर्म को वो मानने वाली है। अपने पति को भी उसने मजबूर कर दिया, प्यार से समझा लिया, किसी तरीके से भी समझा बुझा लिया, पत्नी के पीछे लगकर अपना धर्म भूल गया और पत्नी का धर्म अडॉप्ट कर लिया। धर्म से मतलब सिर्फ धर्म गिने, ये नहीं कि इष्ट देव। ये भी हो सकते ये अपने कुल गुरु पुरोहित को भूल जाए और उसके पीछे ही लग जाए, कोई नया धर्म फॉलो कर ले, किसी नए डेरे के पीछे लग जाए, किसी नए संप्रदाय को मानने लग जाए, या कोई नया गुरु ही धारण कर ले, जो कि इसको अपना पीछे का धर्म जो भी है उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, उसको भूलने के लिए मजबूर कर दे। फिर एक बार कहता हूँ वजह गरीबी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति 9 वाला कभी भी गरीब नहीं रह सकता, ना ही वो गरीब होगा। अगर गरीब है तो अपनी गलतियों की वजह से है, अपनी नालायकियों की वजह से है। इसलिए जिसका भी बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, नोट कर लें कि उन लोगों ने अपना धर्म बिल्कुल नहीं बदलना है। जैसे ही ये लोग जिनका बृहस्पति 9 में है अपना धर्म बदलेंगे, गरीबी और बीमारी घर में आ ही जाएगी। जैसा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले को मिट्टी के काम से सोना और सोने के काम से मिट्टी मिलेगी। ऐसे ही जिनका बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, ये जोहरी बहुत ही बाकमाल होते हैं। सबसे बढ़िया जोहरी बृहस्पति खाना नंबर 9 वाला ही हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब तक अपने धर्म पर कायम है, धर्म के पाबंद हैं, तब तक ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं दे सकते। ये आगे के आगे बढ़ते ही जाएंगे। धर्म, एक बार फिर से कहता हूं कि इनका धर्म बदलना या नास्तिक होना उसकी वजह गरीबी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह चाहे कोई दूसरी कुछ भी हो सकती है। महाजन जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जब बृहस्पति 9 वाला अपना धर्म बदलेगा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब लड़की की शादी के बाद धर्म उसका बदल जाएगा तो क्या उसको भी बृहस्पति फिर बुरे फल देंगे?
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब लड़की शादी करके किसी नए घर में जाती है तो उसे अपना धर्म बदलना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये एक तरह से अलग ही मसला है। जैसे ही लड़की ब्याह कर किसी नए परिवार में जाती है और जिस परिवार से वो आई है उस परिवार के जो अच्छे संस्कार हैं वो उसको नए परिवार में अवश्य लाने चाहिए। लेकिन धर्म और जो उसके कुल गुरु आदि है वो सिर्फ और सिर्फ उसके मायके परिवार के हैं। यहाँ पर नए परिवार में आकर उसको ये चाहिए कि वो इस घर के, जिस घर में वो ब्याही गई है, उस घर के ही जो रीति रिवाज धर्म आदि है उसको मानना चाहिए। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ना ही ये गुरु बदलना है। जब तक एक लड़की जो कुंवारी है तब तक उसका जो धर्म है, कुल गुरु है, वो उसके मायके वाले हैं। लेकिन जैसे वो शादी करके आ गई, आप लोग एक बात जानते ही होंगे कि जब भी कोई परिवार अपने कुल गुरु के यहाँ जाता है या जेठेरों के यहाँ जाता है तो कई परिवारों में ये रीति रिवाज है या ये रीत है कि वहां की लड़कियां उस कुल गुरु को या उस देवता के आगे शीश नहीं झुकाया करती या उनके दर्शन नहीं किया करते। इसका जो कारण है वो यही है कि लड़की पता नहीं किस परिवार में जाएगी, वहां पर उसके कौन गुरु होंगे या वो कौन से धर्म में जाएगी। इसलिए लड़कियों को अपने मायके के धर्म वाले कई बार कुल गुरु जो उनके होते हैं वहां पर माथा नहीं टिकवाया जाता। ये उम्मूमन आपको हिंदू परिवारों में अक्सर ये रीति रिवाज मिल ही जाएगा। ऐसे ही जब लड़की ब्याह कर नए परिवार में गई है उसको चाहिए कि वो वहां का गुरु, वहां के धर्म और वहां के जो भी कुल देवता कुल देवी आदि हैं उसकी ही पूजा करे, उस परिवार के अनुसार करे, ना कि अपने पति को जहां से वो आई है, जहां गुरु को वो मानती है, पति को भी उस गुरु के पीछे लगा ले। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये खराबी देगा। क्योंकि अगर उस घर में, जिस घर में वो ब्याह कर गई है, वहां के लड़के का मतलब ये कि उसके पति का बृहस्पति खाना नंबर 9 हुआ तो ये बहुत ज्यादा खराबी करेगा उसके परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसलिए ऐसे लड़कियों को मैं एक ही सलाह देता हूं कि वो आज ही अपने पति का धर्म, उसका कुलगुरु, उसके रीति रिवाज उनको अपनाए, ना कि वो जहां से वो आई है या जिस गुरु को वो पीछे से मानती आ रही है उसके पीछे अपने पति को लगा दे। एक अच्छी या सियानी औरत या लड़की वही है जो उसके मायके से संस्कार उसको अच्छे मिले हैं, अपने नए परिवार में उसको अवश्य दिखाए। उसके यहाँ बच्चे होंगे, उनको भी अच्छे संस्कार देने हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो लड़की धर्म बदल रही है वो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को ना दे। पीछे मायके से जो उसको अच्छे संस्कार मिले हैं, परवरिश अपने बच्चों की अच्छे संस्कार से करे, लेकिन अपने पति को, अपने इस परिवार को मजबूर ना करे कि वो जिस गुरु को मानते थे वहां पर इस परिवार को भी जाना चाहिए। ऐसा करने से ही खराबी आनी शुरू हो जाएगी। जिनका बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, जिनका भी खाना नंबर 9 में बृहस्पति है, उनको वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राय देता हूं मैं, अगर वो चाहते हैं कि बृहस्पति के अच्छे फल उनको मिले तो अपना धर्म या अपना गुरु कभी भी परिवर्तन ना करें, ना ही किसी के पीछे लगकर, चाहे वो इसकी बीवी है, संगी दोस्त है, यार दोस्त है, मित्र बेली है, अड़ोसी पड़ोसी है। अक्सर ये देखने में आया है अड़ोस पड़ोस के लोग या उसके दोस्त आदि जो कोई भी है किसी अच्छे डेरे में बाबे के यहाँ आना जाना शुरू कर देते हैं तो ये लोग भी कई बार भूलवशी से ही उनके पीछे लगकर अपने गुरु को भूल जाते हैं और उस धर्म को या उस संप्रदाय को मानना शुरू कर देते हैं जो पड़ोसी मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी खराबी होगी बृहस्पति खाना नंबर 9 वालों के लिए, अगर उन्होंने अपना धर्म या गुरु बदल लिया। जैसे ही ये करेंगे वैसे ही घर में गरीबी आनी शुरू हो जाएगी। महाजन जी, ये तो हुई बृहस्पति 9 की बात कि जिनके भी बृहस्पति 9 है उन्हें अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, अपने कुलगुरु नहीं बदलने चाहिए। जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, अगर वो चाहते हैं कि वो हमेशा सुखी रहें, गरीबी की हालत में ना रहें, तो उनको चाहिए कि वो कभी भी अपना धर्म ना बदले, अपने कुलगुरु ना बदले, हमेशा ही धर्म के पाबंद रहें और धर्म के ही काम करने चाहिए।
अब जानते हैं महाजन जी से कि जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में होते हैं तब वो कैसे फल देते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच होता है, खाना नंबर 4 में ऊंच, खाना नंबर 10 में नीच होता है। ऐसा व्यक्ति दिन रात, खास करके रात को ख्वाब लेता रहता है कि सुबह उठकर वो ये कर देगा, ऐसे कर देगा। बिल्कुल शेख चिल्ली की तरह सोचता है। शेख चिल्ली ही खाना नंबर 10 के बृहस्पति को मैं शेख चिल्ली ही कहता हूँ, क्योंकि ख्वाब ही लेता रहता है, सोचता ही रहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रात जैसे ही ये बिस्तर पर जाने लगता है, सुबह के लिए हवाई महल बनाने शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है फिर वही गरीबी की हालत, उसी गिले बिस्तर से उसको उठकर निकलना पड़ता है। लेकिन बृहस्पति 10 वाला जैसे ही किसी की भलाई करेगा या किसी की भलाई करने की सोची, वैसे ही इसको और ज्यादा बुरे असर या बुरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति 10 वाला जिसकी भलाई करेगा, जिसके लिए भले का काम करेगा, वही व्यक्ति इसको ब्लेम करेगा, इस पर इल्जाम लगाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 10 के लिए लाल किताब में एक कहानी दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है समझाने के लिए कि बृहस्पति खाना नंबर 10 में अगर खुदा न खासा उसी समय खाना नंबर 4 में चंद्र भी हुआ तो ये और खराब हालत हो जाएगी। कहानी बृहस्पति 10 और खाना नंबर चंद्र 4 के लिए लिखी गई है कि जैसे ही बृहस्पति 10 वाले ने किसी एक भिखारी को, भिखमंगे को भूखा जानकर समझकर उसको रोटी दे दी कि ले भैया तू भूखा घूम रहा है, भूखा है, रोटी खा ले। वो भिखारी, वो भिखमंगा जैसे ही रोटी खाएगा उसको, क्योंकि वो 4-5 दिन से भूखा है, पेट में अकड़न सी शुरू होगी, वो तड़पने लग गया। उसको तड़पता देखकर भीड़ ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आके इस बंदे को पकड़ लिया और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। जैसे कि इसने किसी की भलाई करनी चाहिए, वे उसका इसको फल क्या मिला? लाठी। इसलिए बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले को पूरे का पूरा सेल्फिश होना ही चाहिए, या अगर वो सेल्फिश होगा तभी वो फायदे में रहेगा, वरना नुकसान दर नुकसान, इल्जाम पर इल्जाम, ब्लेम पर ब्लेम इसको लगते ही रहेंगे। ये जिसकी भी बुराई करेगा वही व्यक्ति इसको सबसे पहले बदनाम करेगा, ब्लेम लगाएगा। उस व्यक्ति का जो कोई काम खराब होगा, दोष सिर्फ बृहस्पति 10 वाले के सर पे वो मड़ेगा। बृहस्पति 10 वाला बहुत ही कम पढ़ा लिखा होगा। अगर किस्मत किसी वजह से बहुत ही अच्छी होगी तो शायद ये व्यक्ति पढ़ लिख जाए। लोग इस पर विश्वास कम ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही नीच हालत का है। लेकिन कुछ एक उपाय करके इससे कुछ अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। वो उपाय क्या है? कुछ एक ग्रहों की हालत देखकर ही डिसाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ बृहस्पति 10 के फल बोल रहा हूँ। उपाय आपकी कुंडली देकर आपको सुझाए जा सकते हैं कि कौन सा उपाय बनता है जिससे कि बृहस्पति 10 वाला अच्छे फल प्राप्त कर सके। लेकिन बृहस्पति 10 वाले के लिए खास तौर पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक ही हिदायत है कि वो कभी भी किसी का भी भला करने की ना ही सोचे तो ही उसके लिए अच्छा है, वरना वही व्यक्ति जिसका ये भला करेगा इसको कोई ना कोई दोष लगा ही देगा, इसको कोई ना कोई चक्कर में उलझा ही देगा, जिससे कि बृहस्पति 10 वाला कभी ना निकल सके। इसके साथ ही एक बात और है कि बृहस्पति 10 वाले को अपने बाप से कुछ नहीं मिलेगा, विरासत में से कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं क्या हो जाता है कि बृहस्पति 10 वाले को अपने बाप से कुछ नहीं मिलता, चाहे ये किसी अमीर परिवार में ही क्यों ना पैदा हो जाए। हो सकता है ये बाप से लड़ झगड़ कर अलग हो जाए, बाप इसको जायदाद से बेदखल कर दे, बाप का इसको कोई फायदा नहीं होगा, बाप हुआ या ना हुआ इसके लिए एक ही बराबर होगा। ये भी हो सकता है कि ये लड़ झगड़ कर किसी ऐसी जगह शादी करा ले जो कि इसके बाप को पसंद ना हो और वो इसको विरसे में कुछ भी ना दे। ये भी हो सकता है कि इसके भाई इसको धोखा दे दें। ये भी हो सकता है कि बाप कोई वसीयत किए बगैर ही चल बसे और दूसरे भाई वो जमीन जायदाद पर कब्जा कर ले, ये अकेला ही रह जाए, इसको कुछ ना मिले। अगर ये अकेला बेटा है तो हो सकता है इसके चाचे ताए ही हेरा फेरी कर जाए, इसको कुछ ना मिले। ये नहीं कहता मैं कि इसको कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है कि इसे कुछ ना कुछ बाप की तरफ से मिल जाए। ये जो बाप की तरफ से इसको कुछ भी मिला है ये इसके किसी काम नहीं आएगा, ये उजाड़ देगा। इसको अपने पिता की तरफ से कभी कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर यही देखने में आया है, बुजुर्गों से, बाप से,
जमीन जायदाद से इसको कोई खास फायदा नहीं होता है।